हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, मैं हूँ शिवांगी और आज मैं जा रही हूँ अपने बालों में बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराने के लिए पूरे 1 साल के बाद। मैंने लास्ट ईयर सितंबर में कराया था, जो कि 3-3.5 महीने मेरे बालों में टिका एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद दैट बिकॉज मेरा हेयर फॉल कम हो गया था, मेरे बाल थोड़े हेल्दी हो गए थे, मैनेजेबल हो गए थे। तो अब 1 साल हो गया है एंड ऑब्वियसली बाल वापस पूरे रफ, फ्रिजी और गंदे हो चुके हैं। सो आज मैं वापस जा रही हूँ करवाने के लिए। यहाँ गुड़गांव में एक नया सैलून खुला है ब्रिज हेयर आर्टिस्ट्री के नाम से। सो आई एम गोइंग देयर एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। सो ब्रिज हेयर आर्टिस्ट्री जो है दैट बिलोंग्स टू ब्रिज ऑब्वियसली एंड ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड हेयर आर्टिस्ट। काफ़ी सालों से ही इज़ इनटू दिस। सो मैंने सोचा है कि मैं पूरा जो प्रोसेस है बोटॉक्स का वो डॉक्यूमेंट करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी आपके लिए। एंड ऑल्सो जो मेरे पिछले बोटॉक्स वीडियो में आपने क्वेरीज डाली हैं अबाउट बोटॉक्स, उसके बारे में जो भी आपको डाउट्स हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं ब्रिज के साथ आपके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूं और उनके आंसर्स ला सकूं। सो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, एंड तक देखना एंड अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करना। सो आई थिंक इट्स टाइम टू गो। मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ देन आई विल गो। एंड यस, मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ आज सैलून में पहली बार। सो मुझे एक्चुअली ना वापस से बहुत सालों के बाद कॉटन की साड़ीज़ और कांच की चूड़ियों का भूत सवार हो गया है, तो मैं हर जगह कोशिश करती हूँ आजकल कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ। सो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और चलते हैं हेयर बोटॉक्स कराने। तो सैलून पहुंच के मैं सबसे पहले ब्रिज से मिली। उन्होंने मेरे बालों को बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन किया और मुझे कुछ हेयर कलर और हेयर केयर से रिलेटेड टिप्स भी दी। और अपना ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैंने बनाई अपने बालों की एक वीडियो क्लिप, ताकि मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकूं कि बोटॉक्स के पहले और बाद में मेरे बाल कैसे दिखते हैं। सो फिलहाल मेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं, एकदम रूखे सूखे और झाड़ू की तरह। उसके बाद शुरू हुआ मेरा बोटॉक्स का ट्रीटमेंट, जिसमें सबसे पहले किया मेरा हेयर वॉश। एंड भाई साहब क्या मज़ेदार हेयर वॉश था। यहाँ पर मैं पूरी तरह से आराम से रिक्लाइनर पर लेट के अपना हेयर वॉश करा रही हूँ, मज़ा ही आ गया एकदम। खैर उसके बाद मेरे बालों को सुखाकर बोटॉक्स की एप्लीकेशन शुरू की और यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इरामो ब्रांड के प्रोडक्ट्स। बहुत ही अच्छी तरीके से जेनरसली मेरे बालों में ये अप्लाई किया गया एंड देन उसके बाद कवर कर दिया एक कैप से, फॉलोड बाय प्रेसिंग, शैम्पूइंग, कंडीशनिंग और मेरे झाड़ू जैसे बाल बन गए एकदम स्मूथ, सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की। सो हो गया मेरा बोटॉक्स और बाल देख रहे हो आप कितने ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनिंग हो गए हैं। तो मैंने 1 साल के बाद बोटॉक्स कराया है और जो मैंने पिछला वीडियो डाला था बोटॉक्स का, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं ब्रिज आर्टिस्ट्री में आई हूँ तो वो सारे क्वेश्चंस जो है मैं ब्रिज से सॉल्व करवा देती हूँ। सो हाय ब्रिज, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं बोटॉक्स को लेके, हम वो पूछते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट वेरी कॉमन क्वेश्चन, इज बोटॉक्स ट्रीटमेंट हार्मफुल? उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं? बोटॉक्स ट्रीटमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि एक बिल्कुल साइड इफेक्ट के बिना ही आती है। ये एक्चुअली विदाउट केमिकल, विदाउट प्रिजर्वेटिव एक ट्रीटमेंट होता है जो आपके बालों को रिफ्रेश करता है, आपके बालों को थोड़ा फ्रीज फ्री बनाता है, एक केमिकल फ्री तरीके से। एंड मैं ये बिल्कुल मैं प्रूफ हूँ आपके सामने, बिकॉज मैंने 1 साल बाद दोबारा कराया है और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराने के बाद। ना मेरे बाल गिरे, ना मेरे बाल सफ़ेद हुए। हाँ, केराटिन के बाद मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे, बहुत सफ़ेद हो गए थे, बट बोटॉक्स से बालों का गिरना बहुत कम हो गया था। इनफैक्ट हेयर बोटॉक्स आपके बालों को रिपेयर भी करता है, स्ट्रेंथन देता है और आपके बालों को, क्यूटिकल्स को काफी सॉफ्ट कर देता है। हाँ, तो वही मैंने भी एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल, बहुत ही सॉफ्ट और लो तरीके से आपके बालों को सॉफ्ट करना। ओके। सो दूसरा जो क्वेश्चन बहुत कॉमन लोगों ने पूछा है कि बोटॉक्स के बाद हम ऑयलिंग कर सकते हैं जैसे हम रेगुलर करते हैं? बेसिकली हम ऑयलिंग करते क्यों हैं पहले ये जान लेते हैं। ऑयलिंग हम करते हैं बालों की नरिशमेंट के लिए या फिर स्कैल्प की नरिशमेंट के लिए। तो आपको एक वन टाइम नरिशमेंट बालों में मिल जाती है। अच्छा, तो मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर भी आपको कभी अगर ऑयलिंग करनी जैसे भी है, लोगों को हेड मसाज का शौक होता है, वो कर सकते हैं माइल्ड तरीके से। फिंगर टिप्स पे आप स्कैल्प पे आप ऑयल लगाइए और उसको वहीं पे थोड़ा सा रब करके आप मसाज कर सकते हैं। वैसे भी ना बहुत ज्यादा हार्श मसाज बालों के लिए अच्छी नहीं बिल्कुल होती है। नहीं होती है। हमें लगता है कि जोर से मालिश करेंगे तो अच्छा होगा, बट वो बहुत हार्मफुल होती है क्योंकि वो रूट्स को कमजोर करती है ना। यस मैम, बिल्कुल। बोटॉक्स के बाद ऑयलिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि बोटॉक्स के बाद जो हम
शैम्पू रेकमेंड करते हैं वो सल्फेट फ्री होता है, अच्छा। और सल्फेट फ्री शैम्पू के अंदर ऑयल को निकालने की पूरी क्षमता नहीं होती है, तो इसलिए हम सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना होता है हमें, ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टे करा सकें और अपने बालों को सॉफ्ट रख सकें। तो इसी से एक दूसरा कॉमन क्वेश्चन कि क्या बोटॉक्स के बाद ज़रूरी है हम उसी ब्रांड का शैम्पू कंडीशनर यूज करें? बिल्कुल क्योंकि वो जरूरी। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट। ओके देखिए, इफ़ यू वांट कि आपकी बोटॉक्स कंपैटिबिलिटी प्रोडक्ट के साथ काफ़ी अच्छे से चले, बहुत चले या फिर बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग रहे या उसी के अकॉर्डिंग अच्छा रहे, तो आप उसी के शैम्पू कंडीशनर आपको यूज़ करनी चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपको दूसरे शैम्पू ज़्यादा सूट कर जाएं, हो सकता है उसमें मतलब हम दूसरे पैराबेन फ्री, सल्फर फ्री शैम्पू, सल्फेट पैराबेन दूसरे वाले यूज़ कर सकते हो। तो आपके बजट में जो भी सूट कर जो भी बहुत आपको- सारे हैं मार्केट में अवेलेबल, जस्ट पर रिसर्च करिए कि वो पैराबेन सच एंड में है कि सल्फेट फ्री नहीं। दोनों होना जरूरी हाँ। है, और लेदर थोड़ा कम बने इसमें, और लेकिन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बालों में ज़्यादा डस्ट ना आए, बहुत ज़्यादा डस्ट से बचा के रखिए, बालों को ऑफसेट ना हो, क्लोरीन से बचा के रखिए। अगर क्लोरीन में आप डेली जाते मतलब हैं, स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। स्विमिंग अगर करते हैं तो ये बहुत जल्दी बालों में से निकल जाएगा। ओके, तो ये भी एक मेरा क्वेश्चन था इसके बाद कि क्या बोटॉक्स के बाद हम स्विमिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो आंसर यही है कि अगर आप कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट बोटॉक्स ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा आपका अगर आप रेगुलर स्विमिंग करेंगे तो, राइट? क्योंकि Yes, yes. स्विमिंग पूल में क्लोरीन होता है। बिल्कुल। एंड सल्फेट फ्री शैम्पू पहचानने का तरीका यही है कि उसमें झाग बहुत कम बनता है। कम बनता है। तो अगर आपको कोई सल्फर फ्री शैम्पू बोल के बेच रहा है और उसमें झाग आ रहा है, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली बोटॉक्स के अंदर ना मैम, जो हाँ जी। हमारी बोटॉक्स का ट्रीटमेंट है वो बालों के इंटरनली नहीं जाता है काफी, ऊपर ये से। बस सरफेस के थोड़ा सा अंदर तक जाके डिपॉजिट होता है। Okay. तो अगर हम शैम्पू कंडीशनर सल्फेट वाला अगर यूज़ करेंगे या सल्फेट फ्री नहीं यूज़ करेंगे तो इसके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज रेकमेंड भाई आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो, सल्फेट कंडीशनर यूज़ करो, इवन कंडीशनर भी सल्फेट फ्री होते हैं। अच्छा, Polymers, एक और line क्वेश्चन जो है polymers। नेक्स्ट कि जैसे मेरे बाल भी सफ़ेद हैं, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये है कि इसके बाद हम हेयर कलर कर सकते हैं कि बिल्कुल नहीं? कर सकते हैं। अगर आप टचअप करते हैं तो वो बोटॉक्स हेयर पे नहीं होता है, वो आपकी न्यू ग्रोथ पे होता है, राइट। वहाँ पर आपका बोटॉक्स हुआ ही नहीं है। दूसरा, आप अगर आपके बालों में लाइट कलर है तो उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, बट बालों में बोटॉक्स के बाद कलर या परमानेंट कलर या ब्लीच नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं तो बोटॉक्स, It क्योंकि will, ब्लीच हाँ। के बाद तो वो बोटॉक्स निकल ही जाएगा। Yes, इनफैक्ट yes, yes. आपके हेयर की एक लेयर निकल जाएगी, निकल जाएगी, थोड़ा ब्लीच वो नहीं थोड़ा कर डिस्टर्ब हो सकते जाएगा, उसमें। जल्दी निकल जाएगा। अच्छा, और बस एक लास्ट क्वेश्चन क्विक कि केराटिन और बोटॉक्स में क्या डिफरेंस है? केराटिन और बोटॉक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, केराटिन एक लैमिनेशन के तौर पे हमारे बालों के अंदर डिपॉजिट करती है, थोड़ा स्टेट करती है। केराटिन भी सल्फेट फ्री, पैराबेन्स फ्री होती है, बट बोटॉक्स इसका माइल्डर वर्जन होता है जो कि बालों को रिपेयर भी करता है साथ साथ। जैसे मैंने दोनों चीज़ें कराई हैं, तो मैं अपने जो क्लोज वन मुझसे पूछते हैं तो मैं केराटिन कभी रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हेयर है। बोटॉक्स एक नेचुरल रिजल्ट के लिए होती है। बोटॉक्स से मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, तो मैं हमेशा बोटॉक्स रेकमेंड करती हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच ब्रिज, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ बचे हैं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं ब्रिज से पूछ के उनके आंसर्स आपको देती रहूंगी। Always, always. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। बाय।